Hello everyone and welcome to the channel Rambo Learning Classes. So student, today in this video we are going to do discuss. ओके जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं पढ़ाने वाली हूँ आज किसके बारे में, भारतीय कंपनी का जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है भारत में आगमन किस तरीके से हुआ उसके बाद विषय में जो है मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो देखिए हम चलते हैं और समझते हैं उसके विषय में। तो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स पढ़ाए थे, इसमें मैंने आपको पढ़ाया था 31 दिसंबर को और 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और किस किस तरह से विलियम हॉकिंस और उसके बाद में विलियम हॉकिंस के बाद में मैंने आपको पढ़ाया था कैप्टन मिल्टन आए थे। उन्होंने परमिशन ली और सूरत में पहली स्थायी फैक्ट्री खोली। कैप्टन मिल्टन आए थे, है ना, सूरत में उन्होंने स्थायी कारखाना खोला था। ये सब हमने समझा। टॉमस रो आए थे जो कि जेम्स प्रथम के दूत थे, जिनको 1615 में भेजा गया था। परमिशन मिल गई थी, उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। देखिए फैक्ट्रियों के लिए उनको अधिकार पत्र मिल गया था। 1623 में अंग्रेजों ने सूरत में, आगरा, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम, ये सब उन्होंने पढ़ा, बड़ौच में अपनी व्यापारिक कोठियाँ जो है, फैक्ट्रियाँ जो इन्होंने लगाई। दक्षिण भारत में व्यापारिक कोठी स्थापना 1611 मछलीपट्टनम में की। 1639 में मद्रास में व्यापारिक कोठी खोली। पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने जो कारखाना जो खोला 1633 में खोला उड़ीसा में। उड़ीसा के किस जगह पर, तो बालासोर में खोला। उड़ीसा के बालासोर में 1651 में हुगली नगर में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। बाद में बंगाल, बिहार, पटना और ढाका में भी इन्होंने व्यापार के व्यापारिक कारखाने खोले। तो यानी पूर्वी जो एरिया है, पूर्वी भारत है, तो इन्होंने वहाँ पर भी अपने कारखाने, फैक्ट्रीज खोली। फ्रांसीसी डे 1639 में चंद्रगिरी के राजा मद्रास को जो है पट्टे में दे दिया। चंद्रगिरी के जो 1639 के राजा थे तो उन्होंने क्या करा, फ्रांसिस डे नाम था उनका, उन्होंने क्या करा, मद्रास को पट्टे में दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, और एक किलेबंद कोठी बनाई जिसका नाम रखा गया फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट मतलब किला होता है, सेंट जॉर्ज नाम से किला बनाया गया। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान थे, उन्होंने क्या करा, अंग्रेज़ों को एक सुनहरा फरमान जारी किया, जिसे गोल्डन फरमान के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने उसमें क्या कहा कि गोलकुंडा राज्य में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की परमिशन दे दी इसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो उनके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1632 के बाद में 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से बम्बई प्रांत को प्राप्त किया। 1668 की बात की गई और 1668 से पहले 1661 से एकदम एक बार हम बात कर लेते हैं। 1661 में तो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि वो थी राजकुमारी जो कहाँ की थी, पुर्तगाल की। समझेंगे, देखिए जरा एक बार। पुर्तगाल की राजकुमारी थी, पुर्तगाली राजकुमारी जिनका नाम था राजकुमारी कैथरीन। क्या नाम था, कैथरीन था। इनका विवाह जो हुआ था चार्ल्स द्वितीय से हुआ था। किससे हुआ था इनका विवाह, जो हुआ चार्ल्स द्वितीय में हुआ था। चार्ल्स द्वितीय से जब हुआ था तो ये अपनी दहेज में जो है क्या लेके आई थी, बम्बई को। पुर्तगाली राजकुमारी थी, इसका नाम था कैथरीन। वो चार्ल्स द्वितीय के दहेज में जो है, अपने दहेज में जो क्या लेके आई थी, मुंबई जो है, जिसको वर्तमान से मुंबई कहते हैं, वो बम्बई था पहले ज़माने में, पहले टाइम में। 1661 या 68 की बात करें तो वो दहेज में लेके आई थी। ठीक है ना, पुर्तगाली राजकुमारी थी। और जो ये जो राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय, ये क्या थे, ब्रिटिश राजकुमार थे। वो राजकुमारी थी पुर्तगाली राजकुमारी। ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, ब्रिटिश राजकुमार जिनका नाम था चार्ल्स द्वितीय, ब्रिटिश राजकुमार। ठीक है, ये ब्रिटिश और पुर्तगाली थी। तो उसके बाद में क्या हुआ था, 1668 में बम्बई को 10 पाउंड में वार्षिक राय के तौर पे दे दिया गया था कि भाई ये जो है ब्रिटिश कंपनी को दे दिया था। किसने, क्योंकि वो खुद ब्रिटिश थे तो उन्होंने ब्रिटिश को दे दिया कि भाई लो तुम जो है इसको पकड़ो बम्बई को, और हमें 10 पाउंड जो है वार्षिक किराए के तौर पर हमें ब्रिटिश कंपनी को दे दिया कि तुम जो है राजकुमार को दे देना। मतलब राजकुमार ने खुद ही कहा, जैसे होता है ना, कुछ लोग कहते हैं किसी को गाड़ी में जाती है दहेज में, तो क्या करते हैं, बेच देते हैं और अपने नाम की दोबारा से निकलवा लेते हैं, या बहुत से लोग किराए पे देते हैं, या उनके पास ज़्यादा जायदाद होती है। तो इस तरीके से ब्रिटिश राजकुमार जिनका नाम था चार्ल्स द्वितीय, तो उन्होंने जो है बम्बई को किराए पर दे दिया 10 पाउंड में। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर ये देखिए पॉइंट हमने समझ रहे हैं 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी का, वही चीज़ मैं समझाना चाह रही हूँ। चलिए समझते हैं। आज का हमारा जो मेन टॉपिक जो है वो हम कुछ पॉइंट को समझेंगे। 1668 से स्टार्ट होता है। ठीक है, एक बार रुक जाइए। 1668 देखिए क्या कह रहे हैं कि 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से बम्बई प्राप्त कर लिया, जो कि मैंने अभी बताया था कि जो चार्ल्स द्वितीय जो था ब्रिटिश राजकुमार था, उन्होंने बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में 10 पाउंड किराए पर सौंप दिया था। ठीक है, अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण पश्चिमी तट पर कंपनी के मुख्यालय के रूप में बंदरगांव में सूरत का स्थान जल्दी बम्बई ने ले लिया। 1687 में बम्बई को वेस्टर्न प्रेसिडेंसी, वेस्टर्न मतलब ये जो है पश्चिमी घाट था,
मतलब पश्चिमी एरिया था, तो वेस्टर्न प्रेसिडेंटी यानी कि पश्चिमी प्रेसिडेंसी का जो मुख्यालय बना दिया गया किसको, मुंबई और गुजरात, जब दोनों ही एरिया एक हो गए थे। देखिए ये चीज़ मैं आपको मैप दिखाती हूँ बना करके। ये वाला जो मैप जो ये है मुंबई, यहाँ पे मुंबई लेते हैं, ये है गुजरात, गुजरात का क्या है सूरत। एक बार देखिए यहाँ पे क्या आपका गुजरात, और ये वाला जो एरिया है सूरत है, और ये जो है मुंबई है। तो ये जो है क्या है पश्चिमी एरिया है, यानी वेस्टर्न एरिया है मतलब। तो इसी कारण इसको क्या बना दिया गया, प्रेसिडेंसी बना गया, ठीक है। क्योंकि जितने भी अंग्रेज आया करते तो इन्हीं घाटों से आया करते, क्योंकि पानी वाला एरिया था, यहाँ पानी वाले जहाज़ों से आया करते थे, ठीक है। तो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी क्यों बना, इसका रीज़न में पता चल गया, ठीक है। कहीं ना कहीं भौगोलिक रूप जो है वो उसका मेन रीज़न है, जिसकी वजह से इन्होंने वेस्टर्न प्रेसिडेंसी बनाया इसको, ठीक है। आगे हम चलेंगे समझेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है आगे। 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को लूट लिया। हुगली को किसने लूटा, अंग्रेजों ने 1686 में लूट लिया। परिणाम स्वरूप उनका मुगल सेनाओं से बहुत भारी संघर्ष हुआ। इसके बाद कंपनी को सूरत, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम के आदि कारखानों से अपने अधिकार खोने पड़े। मतलब मुगलों ने उनको मार भगाया अंग्रेजों को, परंतु अंग्रेजों द्वारा क्षमा याचना करने पर औरंगजेब ने उन्हें 1.5 लाख रुपये मुआवजा देकर के बदले में उन्हें व्यापार करने का अधिकार दे दिया। तो ये मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया था कि औरंगजेब ने बहुत गलत कार्य किया। उनको चाहिए था कि जो गद्दार लोग हैं जब एक बार गद्दारी कर जाएं तो उनको दोबारा अपने घर में या अपने देश में पनाह नहीं देनी चाहिए। जब उन्होंने एक बार देखा कि भाई हम यहाँ पर से व्यापार कर रहे हैं और ऊपर से युद्ध कर रहे हैं यहीं के लोगों से, तो गलत चीज़ थी उनकी, ठीक है। तो उनको ना ही मुआवजा लेना चाहिए था उन लोगों से, और ना ही उनको अपने घर में घुसने देने चाहिए, अपने वतन में, अपने मुल्क में घुसने देने नहीं चाहिए था। किसको, औरंगजेब को, ठीक है। जो कि उन्होंने कितना रुपये लिया था, 1.5 लाख रुपये लिया था उस ज़माने में। 1686 की ये बात है, ठीक है। हुगली में लूटपाट हुई, फिर उनके बीच संघर्ष हुआ, ठीक है। किसके बीच में, जो मुगल थे उनके बीच में हुआ था, ठीक है। वो ये चीज़ हमने कब समझी, 1686 में। बात करें 1691 की, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। 1691 में जारी शाही फरमान के तहत एक मुश्त वार्षिक कर के बदले कंपनी को बंगाल में सीमा शुल्क से छूट दे दी गई। कि मतलब कहा गया उनसे कि तुम्हें अपनी जो तुम्हारा बॉर्डर का लिए बॉर्डर एरिया है जो उसके लिए जो तुम्हें शुल्क देना पड़ता है वो तुम्हें नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। एक शाही फरमान के तहत वार्षिक कर के बदले कंपनी को बंगाल में सीमा शुल्क नहीं दिया जाना है, या उनको इस बारे में छूट दी गई। तो ये कब की बात है, 1691 की बात है। 1698 में कहा गया, 1698 में अजी मुशान द्वारा अंग्रेज़ों को सुल्तानती कलिकाता यानी कि कालीघाट, कलकत्ता और गोविंदपुरम नामक तीनों गांव की जमींदारी मिल गई। देखिए कलकत्ता के अंदर 3 जगह हैं जिसका नाम है कालीघाट, कालीकाता, सनातनी, मतलब कलकत्ता के तीनों एरिया, और गोविंदपुर नामक तीनों गांव की जो जमींदारी मिल गई, इन्हीं को मिलकर जॉब चौरनौक, ये जॉब चौरनौक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जॉब चौरनौक के बारे में, तो इसलिए मैं यहाँ पे दूसरा कलर लेकर के हाईलाइट कर दे रही हूँ। जॉब चौरनौक ने कोलकाता की नींव रखी, ठीक है। तो कोलकाता की नींव किसने रखी, तो जॉब चौरनौक ने रखी। कंपनी की इस नई किलेबंदी बस्ती को फोर्ट विलियम नाम दिया गया। फोर्ट विलियम का नाम दिया गया। इस किलेबंद बस्ती के सुचारू प्रशासन के लिए एक प्रेसिडेंट और काउंसिल की व्यवस्था की गई। और चार्ल्स आयर, क्या स्टूडेंट, चार्ल्स आयर, जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको दूसरे कलर से हाईलाइट करूँगी। चार्ल्स आयर, फोर्ट विलियम, इस जो किलेबंदी बस्ती की गई इसको नाम रखा गया फोर्ट विलियम। और चार्ल्स आयर ने काउंसलिंग और प्रेसिडेंट की व्यवस्था की, और चार्ल्स आयर को ही प्रथम प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो एक बार दोबारा से बताइए, 1698 में अजी मुशान द्वारा अंग्रेजों को सनातनी कालीकता, जिसे कालीघाट भी कहा जाता है, जो कि कलकत्ता में, और गोविंदपुर नामक तीनों गाँव की जमींदारी जो है अंग्रेज़ों को दे दी गई कि भाई तुम इसके जमींदार हो, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखा हुआ, इन्हीं को मिलाकर जॉब चौरनौक ने कलकत्ता की नींव रखी। कंपनी की इस नई किलेबंद बस्ती को फोर्ट विलियम के नाम से जाना गया, या फोर्ट विलियम नाम दिया गया। इस किलेबंद बस्ती को सुचारू रूप से उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, इसको प्रशासन के लिए एक प्रेसिडेंट और काउंसिलिंग की व्यवस्था की गई, और चार्ल्स आयर को प्रथम प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अभी बाकी मैंने आपको बताया था कुछ पॉइंट्स रहते हैं, उसके बाद में हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फीडबैक मी।